कॉन्सेप्ट को अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और लेट सपोज इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है। अब आपको कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, टेंजेंसी क्या होती है, सीकेंसी क्या होती है और नाइदर का केस क्या होता है। तो टेंजेंट को तो आपको पता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करके जा रही हो, तो ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। और आपको पता है टेंजेंट का मतलब कि अब टेंजेंट को ना हमें रिलेट किससे करना है, मैं उसको उस पर आ जाता हूँ जरा। ठीक है। अगर आपको याद हो कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है ना, तो अगर हम यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे डिस्क्रिमिनेंट से, जिसको आप डेल्टा कह सकते हो। ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा हमारा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ सीकेंसी है, या कंडीशन ऑफ नाइदर है। ठीक है। एक तो हमने ड्रॉ कर लिया टेंजेंट। सीकेंड क्या होता है? वो जो सर्किल को अंदर से कट कर रहा होता है। ठीक है, ये सीकेंड होता है। और नाइदर वो केस होगा जो सर्किल को ना अंदर से कट करेगा ना बाहर से कट करेगा, बस वो आउटसाइड द सर्किल होगा। ये नाइदर वाला केस है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक केस हो सकता है। जो भी लाइन गिवन है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है। पहले बेसिक रूल पे आ जाते हैं कि कैसे वेरीफाई करेंगे, फिर मैं कंडीशंस पे आ जाऊंगा। ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन टेंजेंट है, सीकेंट है या नाइदर है? तो हम उसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हमारे पास ना तीन कंडीशन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो उसका जो रूट की वैल्यू है वो सब कुछ डिसाइड कर देती है। बेसिकली ये जो रूट है ना, ये सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है कि होगा क्या। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो रूट की वैल्यू है या विदाउट रूट है। ठीक है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली डिसाइड करेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, इट मींस ये हमारे पास कंडीशन होती थी कि रूट्स आर इक्वल। और अभी सर्किल वाले केस में ये होगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट। इससे पता चल जाएगा कि टेंजेंट है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि पहचान आपको समझ में आ जाए कि टेंजेंट कब होगा। ठीक है। अगर ये बात तो आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन लाइन के ऊपर लाई करती है तो पॉइंट पुट करने पे वो इक्वेशन इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, तो इस वजह से वो जीरो हो जाएगा। बट अगर आंसर जीरो से छोटा आ जाए, पहले जीरो से बड़े की बात कर लेते हैं। अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो क्या रूट्स होंगे, और अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ जाए तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा। रूट्स आर, ये तो इसको तो हम कहते हैं अगर रूट्स आर इधर रियल भी होते हैं पर इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब एक ही आंसर आता है। इधर भी रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, सीकेंसी की या टेंजेंसी की? सॉरी, सीकेंसी की या नीडर। और ये सेकंड वाला, थर्ड वाला है रूट्स आर नेगेटिव का मतलब होता है इमेजिनरी, और अनइक्वल भी होंगे बेशक। तो सोचें और बताएं कि क्या होगा, रूट्स क्या होंगे इस कंडीशंस के ऊपर। क्या लगता है आपको? चलें, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट भी है, आंसर आया है कोई। सीकेंट होगा। टू वाला सीकेंट होगा बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं ना, देखें दो पॉइंट्स इस तरह से मैच कर रहे होंगे, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? सीकेंट। ठीक है। और अगर इमेजिनरी होगी तो इमेजिनरी का मतलब है पॉइंट टच ही नहीं कर रहे, तो वो नाइदर का केस हो जाएगा। ना वो टेंजेंट होगा ना सीकेंट होगा ना, तो वो नाइदर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस के हिसाब से हम वर्किंग करेंगे। और चलें इसके आगे की भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हमें प्रूफ करना हो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, हम एक कंडीशन बनाना चाह रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ सीक्वेंसी, तो हम हर दफा बस वही यूज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए भी एक चीज मैं आपको डेरिवेशन हुई भी दिखा देता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाएं हम, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। ये बुक की ही डेरिवेशन है, उसका पेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं, ताकि वर्किंग में आपको आसानी हो जाए। तो
तो देखें ये कंडीशन है जब लाइन टच करेगी सर्कल को, तो आपको पता है भी सर्कल की इक्वेशन कौन सी होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक जनरल कंडीशन है सर्किल की, और जो दूसरी लाइन को टच करी उसका उसकी इक्वेशन बता रही है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा इसका फ्रॉम सेंटर, तो आपको पता है सेंटर जो यहाँ पे है उससे अगर हम सेंटर से निकालेंगे तो आपके पास एन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट इसको इन्होंने कहा हुआ है, डिस्टेंस जो आ जाएगा डी डी जो है वो रेडियस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज किया है, रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर तो ये आपको पता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया होगा पार्ट, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ये कंडीशन बन रही है आर इज इक्वल टू एन अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और रूट खत्म करना हो तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनाई है इन्होंने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, और अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड, इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के तौर पे ना। ठीक है, इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी यूज करके कर सकते हैं, तो आपका आंसर फिर भी वही आएगा, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आता इससे। अब आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप इस चीज पे परेशान अगर हो रहे हो कि मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप चीजें मिक्स ना करो। आपके पास अगर इस इक्वेशन का फॉर्मूला बनता है तो वो ये बनता एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रूट का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, बस इतना ही आता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें एक्स की जगह वो पॉइंट पुट करना है जिससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि ये सर्किल का सेंटर जो है, इक्वेशन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स ये सर्किल की इक्वेशन ओरिजिन के ऊपर है, इस वजह से ओरिजिन के ऊपर होने की वजह से एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, इसलिए इसे वैन लिखा हुआ है, और नीचे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और डी जो है वो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बेसिकली रेडियस कहलाता है, इसलिए यहाँ पे रेडियस लिखा। इसको डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग की तो रूट खत्म हो गया, और आर पे स्क्वायर और एन पे स्क्वायर आ गया। ये कंडीशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर जहाँ पे हमें सिर्फ निकालना हो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अच्छा तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पे हमें प्रीवियस मेथड, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ कंडीशन कहा जाए तो आपके पास ज्यादा सुटेबल काम ये है कि आप ये वाला काम कर लो जो भी लास्ट में कराया, बट आप अगर उस मेथड से भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, आंसर उससे भी आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर टेंजेंट। हमें बताना है कि कोई कौन सी लाइन टेंजेंट है, कौन सी सीकेंट है, या नीदर है, या कुछ भी नहीं है, मतलब ना। तो हम चेक कर लेते हैं रैंडमली, मैं सेकंड पार्ट करा देता हूँ, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूट की वैल्यू आ रही है इसलिए। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इक्वेशन जो गिवन है सर्किल की वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और हमें वाई की कंडीशन में यूज करो रूट 3x प्लस 10। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस सर्किल की इक्वेशन को अरेंज करना है सिंगल वेरिएबल में, तो आप या तो y की वैल्यू पुट कर लो या आप x की वैल्यू पुट कर लो। तो y अलग हुआ है तो ज्यादा बेहतर है कि y की वैल्यू पुट कर दें, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करेंगे, y की जगह पुट कर देंगे रूट 3x प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 25 इधर आके -25 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसको सॉल्व करके हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन बनाएंगे एक सिंगल वेरिएबल की, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 20 रूट 3x हो जाएगा, और 100 -25 प्लस का 75 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाएंगे तो उसके लिए पता होना चाहिए एक है, ए हमारे पास 4 है यहाँ पे। ठीक है, ए हमारे पास आ रहा है 4, बी की वैल्यू आ रही है 20 रूट 3, और सी की वैल्यू आ रही है 75। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है, उसी से हमें आइडिया होता है कि हम किस कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac के, तो हमने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। बी की जगह आ जाएगा 20 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे -4, ए की जगह 4 और सी की जगह 75। तो 20 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 400 मल्टीप्लाई बाई 3, 1200 आ जाएगा। ठीक है, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 300, ये भी 1200 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज आंसर जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन थी ना, कौन सी, y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 10 इज टेंजेंट टू द सर्किल, क्योंकि जीरो आ रहा है तो टेंजेंट, अगर कोई पॉजिटिव आंसर आता तो
सीकेंट, और अगर नेगेटिव आता तो नाइदर। नाइदर का मतलब ना टेंजेंट है ना सीकेंट है। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन की टेंजेंसी की बात की हुई है और सीकेंसी की कंडीशन निकाली हुई है। टेंजेंसी की कंडीशन, फिर सीकेंसी की कंडीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब सीक्वेंस की कंडीशन पाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस जो हमने ड्राइव किया उसकी उसके कंडीशन के अंदर। आपको पता है कि सीकेंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन यहाँ से गुजर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सीकेंड जब यहाँ से पास होगा तो रेडियस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और जो सीकेंसी का डिस्टेंस होगा ऑब्वियस सी बात है वो छोटा आएगा, तो बस सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कंडीशन रहेगी एन स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, हम इसको यूज करके भी सीक्वेंसी की कंडीशन निकाल सकते हैं। मैं इसको इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और मुश्किल नहीं होगी। और आपको अगर ना समझ में आए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी यहाँ पे अप्लाई किया उसी से निकाल लो, तो फिर भी आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन को अरेंज करूँ तो ये इक्वेशन अरेंज होकर हो जाती है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अच्छा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में, चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इसका। अब इसका सेंटर जो है वो उसके ऊपर नहीं है, पॉइंट चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। हम इसका अगर पॉइंट निकालेंगे जिस सर्कल से सेंटर से निकालना है, तो आपको जी और एफ चाहिए होगा। तो जी की वैल्यू हमारे पास इस हिसाब से आ रही होगी 5, और एफ की वैल्यू आ रही होगी 10। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल माइनस जी और माइनस एफ होता है। तो जरा इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं आपको सेकंड मेथड से ही करा रहा हूँ उसको, पर थोड़ी सी वर्किंग के साथ ना। आपको इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, और हमें इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और कंडीशन ऑफ सीकेंसी निकालनी है। किस सर्किल की कंडीशन गिवन है? सर्किल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y, और कुछ सी की वैल्यू भी, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, वो सी ही गिवन है। चलो फिलहाल सी गिवन है। ठीक है, हमने इसको कंपेयर करके यहाँ से हमने जी की वैल्यू निकाली। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 2gx बराबर हो जाता है 10x के, तो 2g बराबर हो जाएगा 10 के, तो g की वैल्यू 5 आ रही है। सिमिलरली 2f बराबर हो जाएगा 20 के, तो f की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करें, अगर हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, उस सर्किल का ये पॉइंट सेंटर होता है जिसको हम माइनस जी कॉमा माइनस एफ कहते हैं, और यहाँ से एक लाइन जो है वो टेंजेंट क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से जहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये लाइन क्या है हमारे पास? 2x माइनस वाई प्लस के, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा ना यहाँ तक का, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको पता है। जो रेडियस, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं, वो बराबर होता है 2x माइनस वाई प्लस के, और यहाँ पे फिलहाल मैं पॉइंट पुट नहीं कर रहा, फिलहाल से फर्स्ट से कंडीशन बना के ले रहा हूँ, और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह माइनस जी माइनस एफ, और माइनस जी माइनस एफ का मतलब बेटा हो जाएगा -5 और -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट -5 माइनस वाई -10 प्लस के एज इट इज, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें रेडियस नहीं गिवन, चले रेडियस भी निकाल ही लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आर लिखा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा k अपॉन रूट 5। अब हमारे पास कंडीशन तो बन गई है, बट मसला ये है कि हमारे पास ये r है ना, तो कोई मसला नहीं, r की वैल्यू निकालना हमें आती है। r बराबर होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। और अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो हमने ये ना कांस्टेंट जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्राइव की थी, वहां से कांस्टेंट लेट किया था ना सी, उससे हमने r की वैल्यू ड्राइव की है। ठीक है, तो g की वैल्यू अभी हमने रिसेंटली निकाली है। g की वैल्यू निकली थी 5 का स्क्वायर, और f की वैल्यू थी 10 का स्क्वायर, और माइनस सी एज इट इज, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100 125 माइनस सी। ठीक है, तो r की जगह पुट कर दो रूट 125 माइनस सी, और के अपॉन रूट 5 हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा के ये हर जगह से ये रूट की कंडीशन खत्म कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 माइनस सी, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। और आपको मैंने बताया था कंडीशन ऑफ सीक्वेंसी में क्या होगा, यहाँ तक सब कुछ सेम होगा, बस सिंबल क्या हो जाएगा, सीक्वेंसी ये सिंबल ये इस तरह से हो जाएगा, आर ग्रेटर देन के अपॉन रूट 5, और सिंप्लीफाई करें तो मतलब
ये आंसर आ जाएगा 625 माइनस सी इज इक्वल ग्रेटर देन के स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। ये क्या कहलाएगी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और ये हो जाएगी कंडीशन ऑफ सीकेंसी। ठीक है, छोटा सा चेंज आता है कंडीशन ऑफ सीकेंसी और टेंडेंसी में। जिस तरफ रेडियस है उस तरफ ग्रेटर का सिंबल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, बस ये है। ठीक है, तो हम इस तरह डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा हो तो आपने क्या करना है, फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के डिस्क्रिमिनेंट जीरो रख के सॉल्व करना है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो रख के सॉल्व करेंगे तो सीकेंसी की कंडीशन आ जाएगी, दोनों ऑलमोस्ट सेम आएगी। ठीक है, कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन में आपको मैं सेकंड मेथड से कराऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको। स्लोप ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है। आपके पास जो इक्वेशन है ना, जो जनरल इक्वेशन हम यूज करेंगे, वहां पर दो ऑप्शन है इक्वेशन यूज करने के। या तो हम जाएंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से निकाल लें, और दूसरी कंडीशन है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब एक्स वन और वाई वन वाली कंडीशन तो आपको पता है जब यूज होगी जब पॉइंट पता हो। अभी हमें स्लोप पता है बस सी नहीं पता ना, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखा दूंगा ताकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी यूज ना करना पड़े और उसको किसी और मेथड से भी कर सके। ठीक है, दोनों मेथड वैलिड हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, डिफरेंट नहीं आता, और दोनों करेक्ट कंडीशन है। ठीक है, बट ये सेकंड वाला थोड़ा सा सिंपल रहता है, बट मैं चाह रहा हूँ उसको फर्स्ट वाले से करा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा। इक्वेशन गिवन है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और स्लोप दे दिया आपको √3। ठीक है, स्लोप हमें दे दिया √3। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस कंडीशन के हिसाब से जितना गिवन है डाटा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन की, वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि वही सूटेबल है। फिलहाल सिर्फ एक चीज मिसिंग है, इसमें पॉइंट्स तो निकाल नहीं सकते इसमें हम। तो हमें m की वैल्यू पता है, इसको हम स्लोप को m कहते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू √3x प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। हमें पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, हम उस पर डिस्टेंस पे नहीं जा रहे। हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि हम अप्लाई कर लेते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। मैं चाह रहा हूँ दूसरे मेथड से करा दूँ, उससे करना चाहे तो उससे भी कर लें। सी की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट की। बट हमें सी निकालने के लिए कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो पिछले क्वेश्चन में किया उससे कर लें काम आप, उससे भी सी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो हमने पहली डेरिवेशन से किया था। ठीक है, तो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन ऑफ सर्किल में जो गिवन है। तो होगा ये कि एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा √3x प्लस सी का होल स्क्वायर, और 36 इधर आगे माइनस का 36 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बाकी 36 एज इट इज। मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया, अगर मुश्किल हो तो फिर भी पूछ लिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2√3c एक तरफ कर लिया, x अलग हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस 36। बेटा मैंने इसलिए ये क्यों किया है ऐसे, ताकि ये सब x की फॉर्म में करेक्ट कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हमें पता हो कि a क्या है। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने के लिए a पता होना चाहिए, b पता हो कि क्या है, और c जो है वो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा जो है सी स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? टेंजेंट होने के लिए हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का जीरो होना जरूरी है। ठीक है, या तो पुरानी कंडीशन यूज कर लें या फिर ये सब काम कर लें। ये टोटली आपके ऊपर बेस करता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा जीरो के, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू जीरो। हमें ये सब करने का मकसद ये है कि सी की वैल्यू आ सके। तो ये डी की जगह आ जाएगा 2√3c, ए की जगह 4, और इसकी जगह सी स्क्वायर माइनस 36। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12c स्क्वायर हो जाएगा ये, और 4 4 16 सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा हमारे पास कुछ 576 होता है। लेट मी कंफर्म, 16 मल्टीप्लाई बाय 36, हाँ 576 होता है।
ठीक है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 4c² उधर ले जाते हैं, 576 को ये रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 4c² नेगेटिव से, 4 1 4, 4 1 4 और 4। तो c² की वैल्यू 144 आ रही है, आपको पता है स्क्वायर रूट लगाएंगे बोथ साइड तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, दो आंसर आएंगे सी के, +-12। बस आपने सी के दोनों आंसर्स को वहां पुट कर दें, तो यहाँ पे इस तरह आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से कुछ प्रूव नहीं करना था, बस उससे सी की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, तो अब पुट कर देंगे सी की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1। पुट सी इज इक्वल्स टू +-12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो थी y इज इक्वल्स टू √3x +-12। दो इक्वेशन बन रही है, और ये आप अलग अलग करके चाहो तो लिख सकते हो। तो दो इक्वेशन बन रही है टेंजेंट की, दोनों बना दी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स गिवन है तो आपको पता है कि सेकंड केस पे जा रहे होंगे, इस दोनों क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा y-y1 इज इक्वल्स टू m(x-x1)। तो ये कंडीशन हो जाएगी टेंजेंट के लिए। और इसी की नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेट सपोज ये ब्लैक वाला टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा इसमें, नॉर्मल हमारे पास बेटा ये होगा कि जो इसी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसकी जो इक्वेशन होगी वो नॉर्मल कहलाती है, और इस तरह वो आगे तक जाएगी। ठीक है, एक्सटेंडेड होगी, तो ये लाइन ऑफ नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल और टेंजेंट में फर्क ये होता है कि दोनों पास तो एक ही पॉइंट से करते हैं बेटा, बट ये होता है इनका स्लोप परपेंडिकुलर कंडीशन से चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है y-y1 इज इक्वल टू -1/m। मैं आपको कहूंगा डायरेक्ट ये कंडीशन यूज करो, तो आपके पास इस तरह नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया x1 y1 यूज करना है, बट इसमें स्लोप नहीं गिवन ना। स्लोप कहाँ से निकालोगे, स्लोप निकालने के लिए आपके पास कंडीशन ये है बेटा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली स्लोप आ जाएगा, और x5 की जगह वैल्यू पुट कर दिएगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx सेपरेट करोगे तो आ जाएगा -x/y। x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू -4। तो इस तरह स्लोप आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो वो यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालिएगा। ठीक है, और यही सेम काम आपने सेकंड पार्ट में करना है, यही सेम काम आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। 6 में आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, वो आपको मैंने बताई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ, ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला सिंपल, √x1 का होल स्क्वायर +y1 का होल स्क्वायर +2g(x1) +2f(y1) +c। मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देना जो भी गिवन होगी, और रूट के अंदर पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपके पास एक लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, बट पिछले कुछ 4 5 साल पहले एक दफा शॉर्ट में पूछ लिया था इसको। तो बस आपने करना है कि एक्स की जगह 6, इसको इक्वेशन को कैसे अरेंज करोगे, x² +y² -4। बस एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 1 पुट करके पूरे पे स्क्वायर रूट लगा लेना, तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, y की वैल्यू की इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के आप चाहो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बना लेना। ठीक है, जो सेकंड मेथड बता रहा है उससे। शो दैट सर्कल टच ईच अदर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें बताना है कि ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप चलें, क्वेश्चन नंबर 7 की छोटी सी कंडीशन बता दूं कि टेंजेंट है ना, तो हम इनसे ना इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास बचेगा x² y² कट जाएगा, 6x बचेगा, माइनस का 6y बचेगा, और -2 में से तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 12 हो जाएगा ये। तो इस इक्वेशन में से आपने y को सेपरेट कर लेना, या x को सेपरेट करके पुट कर देना किसी भी इक्वेशन के अंदर, और फिर आपको टेंजेंसी वाली कंडीशन रख के आपको पता चल जाएगा कि ये टेंजेंट है या नहीं है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो टेंजेंट की कंडीशन प्रूव हो जाएगी। और टेंजेंट की कंडीशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वो जो एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने बनाई है, जो अभी सेकंड मेथड पढ़ा था, और एक मेथड अभी रिसेंटली पढ़ा था कि आपने y की वैल्यू अलग करके पुट कर दी लेट्स सपोज इस इक्वेशन में, और फिर वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जीरो आ गया तो प्रूव हो जाएगा टेंजेंट है। और टेंजेंट अगर प्रूव हो जाए तो जो इक्वेशन होगी ना आपके पास, जिससे डिस्क्रिमिनेंट से ऊपर जो इक्वेशन बन रही होगी क्वाड्रेटिक, उससे आप x की वैल्यू निकालोगे, उसको फिर कहीं भी पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे। अगर मुश्किल हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा देता हूँ। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, जब तक आप मुझे रिप्लाई करके बता दो। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं करा देता हूँ, मैं 8 बता देता हूँ जब तक। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। 4 जैसा भी नहीं, सिर्फ टेंजेंट निकालना आपको, टेंजेंट एक है या दो है वो डिपेंड करता है। एट द पॉइंट, उसमें आपको एफ सीसा की वैल्यू गिवन है, एफ सीसा का मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है। तो वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी कुछ इस तरह, 25 - 3 का स्क्वायर। तो जो भी आएगा आपके पास स्क्वायर रूट लेके दो आंसर आ रहे होंगे, तो फिर दो पॉइंट्स आ चुके होंगे, स्लोप डेरिवेटिव से स्लोप आ जाएगा, डेरिवेटिव से स्लोप आ जाएगा, तो इक्वेशन आप निकाल लोगे टेंजेंट की। इसमें ऑर्डिनेट गिवन है, मतलब वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है,
इसमें आपके पास पैरेलल कंडीशन गिवन है। पैरेलल का मतलब होता है कि जिसका स्लोप सेम होगा। ठीक है, स्लोप सेम होगा तो इसका मतलब है आपके पास स्लोप y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली कंडीशन यूज कर लोगे इसमें आप। ठीक है, स्लोप तो पता चल जाएगा यहाँ से। फिर y इक्वल्स टू mx प्लस सी की कंडीशन जो हमने पिछले मेथड में किया क्वेश्चन में, उससे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे पास कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। और परपेंडिकुलर में भी कुछ ऐसे ही करना है। चलो जल्दी से मुझे बता दो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 7 अगर कराना हो तो मैं करा दूँ, अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 10 गिवन है। ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, सर्कल्स हैं दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम होगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक सर्किल ऐसा होगा लेट्स सपोज, और दूसरा सर्किल, ठीक है। अब इनकी टेंजेंसी हम पहले निकाल लेते हैं कि टेंजेंट होगा, जाहिर सी बात है, जब भी तो ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो हम टेंजेंसी का देख लेते हैं कि टेंजेंट है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक लीनियर इक्वेशन निकालना पड़ेगी, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 10 एज इक्वल टू 0। इसी के नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज करते हैं, इधर की साइन चेंज, इधर की साइन चेंज, और इधर का साइन चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 2 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी -6x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैं कर रहा हूँ, अभी लास्ट जो मेथड कराया उसी से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से y को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, 6y को अलग कर रहा हूँ, तो ये 6x हो जाएगा प्लस और -12 हो जाएगा। 6 कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो यहाँ से 6 हटेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x-2, ये एक लाइन है जो उसके टेंजेंट होगी तो पता चल जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर लाइन टेंजेंट होगी तो इन्हीं का पार्ट है वो, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली करना है, ये पुट कर देना इक्वेशन, इस लाइन को जिसको इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं, पुट कर दे किसी भी एक जगह ना, सर्किल 1 में या सर्किल 2 में। सर्किल 2 आसान है इसलिए वहां पुट कर रहा हूँ मैं। पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को इन सर्किल 2। सर्किल 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और -2 इधर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाते हैं। तो आपको पता है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हमें ए बी सी पता होने चाहिए। ए बी सी हमें पता है, मैं मेंशन नहीं कर रहा अब। टेंजेंट इन टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। बी की जगह -4 आ रहा है, ठीक है, हमें बी की जगह -4 आ रहा है, ए की जगह 2 आ रहा है, और सी की जगह भी 2 आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये तो 0 हो गया। तो ये मतलब है प्रूफ्ड बोथ सर्किल आर टेंजेंट। इसका मतलब ये जो सर्कल्स हैं दे आर टेंजेंट। ठीक है, सर्कल टेंजेंट है, ये तो प्रूव हो गया। अब इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, किस पॉइंट पे आपस में टकरा रहे हैं, मतलब टेंजेंट होने के साथ साथ ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन नंबर 1, वो एक, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से एक्स का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर मिडिल टर्म ब्रेक करें तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा, यकीनन एक ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो उस इक्वेशन में अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको फॉर्मूले में क्लोज करें तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आ रही है, इसको उठा के पुट कर दिएगा, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x-2, तो x की जगह 1 -2, तो y -1 आ रहा है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ रहा है, दे टच ईच
अदर, ये प्रूफ कर लिया था हमने अब। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, किस पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं आपस में? एक्स की वैल्यू 1 आई है, वाई की -1, तो बस ये वाला काम करना था हमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वापस ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन और रहते हैं वर्किंग करने के लिए। ठीक है, मैंने 8 बता दिया आपको। 9 में कुछ इसी तरह की कहा कई भी बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। दो इक्वेशन आ रही होंगी थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पास हो रहा है। फाइंड द आल्सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मतलब इसकी टेंजेंसी निकालनी है कि टेंजेंट कब कब होगा। और पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से कोई लाइन पास करती है ना, तो आपको पता है उसमें सी नहीं होता, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली कंडीशन है, इससे आप डेरिवेटिव से स्लोप निकालना चाहो तो निकाल लो। ठीक है, और अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो वही सिंपल करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप यहाँ से कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। कैसे निकलेगा? जब डेरिवेटिव लोगे तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स -6 प्लस माइनस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को एक जगह करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, 2y - 2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, और ये 2y - 2 हो गया, और ये प्लस का 2x हो जाएगा -2x हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा +6 हो जाएगा। आपको पता है ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर एक्स वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ -3 आएगी, एम की वैल्यू -3 आ रही है, यहाँ पुट कर दिएगा। y इज इक्वल टू -3x इक्वेशन बन जाएगी। इसको फिर पुट करेंगे यहाँ पे तो चेक करेंगे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव नहीं करना, y इज इक्वल टू -3x को इसमें पुट करना है, जो एक इक्वेशन बनेगी। फिर आपको उससे एक्स का आंसर आ जाएगा, फिर वाई का आंसर निकाल लेंगे, बस इतना करना है आपको। ठीक है, प्रूव नहीं करना। आपको पता है कि टेंजेंट है इससे, बस आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं करना, डायरेक्ट इसमें वो जो क्वाड्रेटिक वाला काम किया था वो करके एक्स और वाई के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में वही प्रूफ करना है कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने के लिए आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर का अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो फिलहाल मैंने 12 को देखें, 12 में क्या कहा हुआ है? 12 में आपको कहा हुआ है कि प्रूफ करना है कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये जो लाइन है टच कर रही है इसको, तो वही करेंगे, y की वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि टच कर रहा है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे अभी निकाला वैसे ही निकालेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 कंडीशन की बात की हुई है, तो आपने कंडीशन में टच ना, मतलब टच करेगी नहीं करेगी, तो आपने वही y की वैल्यू को अलग करके वहां पुट करना है, कंडीशन आ जाएगी और वही आपकी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो सेकंड मेथड पे चले जाओ जो हमने किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सेम, बस करने वाले क्वेश्चन जो बचे हैं वो है 11 और 15। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 11 15 तो खैर आपको मैं शेयर कर दूंगा, 11 का बता देता हूँ। 11 में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट की बात की हुई है, और y इज इक्वल टू एम एक्स है। अब देखें, आपको प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब है सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। आपको सी अपॉन ए निकालना है। ठीक है, एब्सिसा का मतलब अगर पूरी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में होगी तो कैसे निकलेगा, अगर पूरी इक्वेशन ऑर्डिनेट मतलब वाई की फॉर्म में होगी तो कैसे निकलेगा। जब हम वाई को इस जगह एम एक्स पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ ताकि आप लोग वर्किंग को काफी हद तक समझ सको, रह भी जाए तो आप कर लोगे, हो जाएगा बल्कि। तो हमारे पास इक्वेशन है एब्सिसा, क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर मैं बात करूं एब्सिसा की 11 में, एब्सिसा की फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है y की जगह mx पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह, मतलब y की जगह mx आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2gx एज इट इज 2f, y की जगह mx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ मैं ताकि सब अलग हो जाए, तो 1 + m², और यहाँ से x कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 2g + 2fm और प्लस सी। अब इस इक्वेशन से ये एफसीसा की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, इसका हमें ऑर्डिनेट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एफसीसा, ठीक है, पहले वो निकालना है। और ये पेपर में प्रूफ करने को दिया हुआ था, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की जगह सी है हमारे पास, और ए की जगह 1 + m² है, तो बस ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और ऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ऑर्डिनेट के लिए हम इक्वेशन को y की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो x वहीं रहेगा, y अपॉन m हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज 2g x की जगह वाई अपॉन एम प्लस 2f सी प्लस का सी इज इक्वल टू 0। फिर सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, बस वो निकालना है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन रह गया, इसको आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस कर लिएगा।
बट इसकी वर्किंग कंप्लीट कर लिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले।